नाचता गाता मसीहा जरथुस्त्र प्यारे ओशो। भाग 2। जरथुस्त्र पहाड़ से अकेले नीचे उतरे और किसी से उनकी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन जंगल में जब उन्होंने प्रवेश किया, एक बूढ़ा व्यक्ति जो जंगल में झाड़ियां खोजने के लिए अपने पवित्र कुटिया को छोड़ के बाहर निकला था, वो सहसा उनके सम्मुख था और वो बूढ़ा व्यक्ति जरथुस्त्र से इस प्रकार बोल पड़ा, ये यात्री मेरे लिए अजनबी नहीं है। बहुत वर्ष पहले ये यहाँ से गुजरा था। वो जरथुस्त्र कहलाता था, लेकिन वो बदल गया है। तब तुम अपनी राख पहाड़ों पे ले गए थे, क्या आज तुम अपनी राख घाटियों पे ले जाओगे? क्या तुम्हें एक आग लगाओ कि सजा की भय नहीं है? हाँ, मैं जरथुस्त्र को पहचान रहा हूँ। उसकी आंखें निर्मल है और उसके आसपास घृणा नहीं झांक रही है। क्या वो एक नर्तक की तरह आगे नहीं बढ़ रहा है? जरथुस्त्र कितना बदल गया है। जरथुस्त्र बन गया है एक शिशु, एक जागृत पुरुष, संबुद्ध। अब तुम सोने वाले से क्या चाहते हो? तुम एकांत में रहे जैसे सागर में, और सागर ने तुम्हें जन्म दिया। अफसोस कि तुम तट पर जाना चाहते हो। अफसोस, क्या तुम अपने शरीर को खुद ही घसीटना चाहते हो? जरथुस्त्र ने जवाब दिया, मैं मनुष्य जाति से प्रेम करता हूँ। जरथुस्त्र अकेलेपन की खोज में पहाड़ों पे गए थे। भीड़ भाड़ में तुम खुद को एकांकीपन पा सकते हो, लेकिन अकेले कभी नहीं। एकांकीपन एक भूख है दूसरे के लिए। तुम दूसरे की कमी महसूस कर रहे हो। तुम स्वयं में ही पर्याप्त नहीं हो, तुम रिक्त हो। इसीलिए हर कोई भीड़ में होना चाहता है और इसीलिए अपने इर्द गिर्द बहुत सारे संबंधों के ताने बाने बुनता है, केवल स्वयं को धोखा देने के लिए, ये भूलने के लिए कि वो अकेला है। लेकिन वो एकांकीपन उभरता है। कोई भी संबंध उसे छिपा नहीं सकती। सारे संबंध इतने उथले और नाजुक हैं। गहरे में तुम भली भांति जानते हो, यद्यपि कि तुम भीड़ में हो, फिर भी तुम अजनबियों के बीच में हो। तुम स्वयं के लिए भी अजनबी हो। जरथुस्त्र और सारे ही महान लोग पहाड़ों पर एकांत के लिए गए थे। अकेलापन विधायक है तुम्हारे अपने अस्तित्व की अनुभूति है, और ये अनुभूति कि तुम अपने आप में पर्याप्त हो, कि तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं है। एकांकीपन हृदय की एक रुग्णता है। अकेलापन एक स्वास्थ्य लाभ है। जो लोग अकेलेपन को जानते हैं, वो सदा सदा के लिए एकांकीपन से पार जा चुके हैं। चाहे वो अकेले हो या लोगों के साथ हो, वो स्वयं में ही अवस्थित होते हैं। वो पहाड़ों में अकेले हैं, वो भीड़ में भी अकेले हैं, क्योंकि ये उनका बोध है। क्योंकि अकेलापन हमारा स्वभाव है।
क्योंकि जगत में हम अकेले आए हैं और जगत से हम विदा भी अकेले ही होते हैं। इन दो अकेलेपन के बीच, जन्म और मृत्यु के बीच भी तुम अकेले ही हो, लेकिन तुमने अकेलेपन की सौंदर्य को नहीं समझा और इसीलिए तुम एक प्रकार के भ्रम में पड़ गए हो। एकांकीपन का भ्रम। अपने अकेलेपन को उद्घाटित करने के लिए व्यक्ति को भीड़ से बाहर जाना होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो जगत को भूलता है, उसका सारा होश स्वयं पर सघन हो जाता है और फिर प्रकाश का विस्फोट होता है। पहली बार उसे पता चलता है कि अकेले होने का वरदान और उसका सौंदर्य, अकेले होने की स्वतंत्रता और प्रज्ञा की। जरथुस्त्र के साथ एक सर्प और गरुड़ हुआ करता था। जब वो पहाड़ों में रहे थे, पूरब में सर्प ही प्रज्ञा की प्रतीक है, सबसे बड़ी प्रज्ञा। अतीत से बाहर खिसकते जाना, उसे बिना पकड़े, जैसे सर्प अपनी काचुली से निकलता है और उसके बाद उस काचुली के विषय में कभी कुछ नहीं सोचता, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता। उसकी गति हमेशा पुराने से नए की ओर है, अतीत की संग्रह नहीं है। प्रज्ञा सतत हो रही नवीन जीवन की अनुभूति है। प्रज्ञा पर अतीत की धूल नहीं जमती, वो स्वच्छंद दर्पण की तरह बनी रहती है, उसे परिभ्रमित करती हुई, जो सदा ताजी, सदा नवीन और सदा वर्तमान में है। गरुड़ स्वतंत्रता की प्रतीक है। अकेले वो सूरज की आर पार उड़ान करता है, सुदूर असीम आसमान में, बिना किसी भय के। प्रज्ञा और स्वतंत्रता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पहाड़ों में 10 बरस रहकर जरथुस्त्र ने अकेले होने की अलमस्ती उपलब्ध की। अकेले होने की परिशुद्धता, अकेले होने की स्वतंत्रता, और यही वो दूसरे महापुरुषों से, बुद्ध पुरुषों से अनूठे हैं। जब उन्होंने खोज लिया, बुद्ध पुरुष, जागृत पुरुष उसी ऊंचाइयों में बने रहे, मगर जरथुस्त्र उस ऊंचाइयों से नीचे नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। वो भीड़ में वापस लौटना शुरू कर देते हैं। उन्हें ये संदेश मनुष्य तक पहुंचाना है कि तुम अनावश्यक रूप से ही दुख उठा रहे हो, तुम अनावश्यक रूप से औरों के प्रति आश्रित हो रहे हो, तुम अपने लिए हर प्रकार की कारागार स्वयं ही बना रहे, मात्र सुरक्षित और निरापराध महसूस करने के लिए। लेकिन एकमात्र बचाव और सुरक्षा खुद को जानने में है, क्योंकि तब मृत्यु भी नपुंसक है, वो तुम्हें नष्ट नहीं कर सकती। जरथुस्त्र पहाड़ से नीचे की ओर जा रहे हैं, लोगों को ये बताने के लिए कि प्रज्ञा पर्यायवाची नहीं है। वास्तव में ज्ञान प्रज्ञा का विलोम है। प्रज्ञा मूल रूप से निर्दोष सरलता है। ज्ञान अहंकार है और प्रज्ञा अहंकार का विसर्जन। ज्ञान तुम्हें जानकारियों से भर देता है, प्रज्ञा तुम्हें नितांत खाली बना देती है। लेकिन वो खालीपन एक प्रकार की भरावट है, वो विस्तीर्णता है। वो लोगों के पास जा रहे हैं उन्हें बताने के लिए कि
प्रज्ञा स्वतंत्रता लाती है। अन्य कोई स्वतंत्रता नहीं है। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वो सारी स्वतंत्रताएं नकली है। एकमात्र असली स्वतंत्रता आत्मा की है, जो एक गरुड़ बन सकती है और अज्ञात में बिना किसी भय के जा सकती है, क्योंकि उन्होंने परम सत्य की इस दशा को प्राप्त कर ली है और वो इसे बांटना चाहते हैं। उनका ये अनूठापन है कि वो अभी भी मनुष्य जाति से प्रेम करते हैं, अथाह स्नेह करते हैं। सोए हुए लोगों के प्रति, अंधे लोगों के प्रति निंदा का कोई भाव नहीं है। उनके लिए विशाल करुणा है। वो नीचे की तरफ जा रहे हैं क्योंकि उनको जीवन से प्रेम है, जीवन के प्रति प्रेम है। वो जीवन के खिलाफ नहीं है, ऐसा जरथुस्त्र ने कहा। नमस्कार।